हम लोग जो काम कर रहे हैं, या मैं जब भी किसी क्लाइंट को मिलता हूँ, अभी मैंने पर्सनली क्लाइंट को मिलने को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे क्लाइंट बेस में करीबन 1,000 से 1,500 लोग रहेंगे, जो मैंने 26 साल में उनको मैंने सर्व किया है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि हमारा मिशन ये है कि हम लोग 2033 तक 1 लाख लोगों को हेल्दी देखना चाहते हैं। राइट। सो मे बी आपका भी ऐसा कोई मिशन होना चाहिए, क्योंकि लोग मिशन के साथ जुड़ते हैं। जो भी लोग आते हैं वो मिशन के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमें जब भी क्लाइंट को मिलते हैं, तो आपका रियल में जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरा ये रियल में मिशन है, मैं रियल में ये करना चाहता हूँ। और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे रियल में किसी ने कुछ चाहा तो उसको वो चीज मिला है। तो ये हमारा मिशन है, टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 lakh families to enjoy health and wealth by 2033, right? So यहाँ स्वामी जी ने ये जो है, मैं सोच रहा था स्टार्ट कैसे करूं, तो ये ब्यूटीफुल मुझे जो सेइंग जो है, मैं काफी टाइम से लोगों को कहता हूँ, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। अभी यही एक स्टेटमेंट आज हम लोग ने समझ लिया, तो भी आज का दिन हमारा जो है वो वसूल हो जाएगा, आज का दिन हमारा जो है वो पावन हो जाएगा, आज का दिन हमारा धन्य हो जाएगा। ये एक ही स्टेटमेंट आपने और मैंने हमारी लाइफ में जो है उतार लिया। कभी कुछ भी चीज डिफिकल्ट कब होता है, जब भी हम लोग उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं। वो कोई भी एरिया ऑफ लाइफ ले लो, तो उसके अंदर अभी मुझे जो है, मुझे कैंगन में रैंक अचीव करना है, और मैं बिजी हूँ, मैं डेमो कर रहा हूँ, मैं लोगों को मिल रहा हूँ, मैं 1 by 1, तो लॉ ऑफ एवरेज काम करने ही वाला है। राइट। सो एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं लोगों को मिल ही नहीं रहा हूं, मैं खाली कोस रहा हूं अपने आप को, और मैं कोस रहा हूं मार्केट को और ये सारा चीज को, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप यह कहीं पे भी लिख लीजिए सारा, तो आप नोट्स तो बना ही रहे होगे। तो एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। और अपने आप को एवरी टाइम जो है, ये अपने आप को ये अपना अफर्मेशन बना दीजिए, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। और अपने आप को चेक कीजिए, जब भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, आपका महीना अच्छा नहीं जा रहा है, आपके क्लोजिंग्स हो नहीं हो रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो है कैंगन के बिजनेस में लेजी हो चुके हो। कैंगन के बिजनेस में आपका फोकस नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, ध्यान भटकता है, वापिस लाना पड़ता है, ध्यान भटकता है, वापिस लाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल करना है, आपका रैंक को आगे बढ़ाने के लिए आपको बिजी रहना है। आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन आपको करना है, वो आपने जो रेशियो बनाया है हम लोग ने सभी का, तो वो रेशियो के हिसाब से मुझे काम करना है, तो ही आगे काम होने वाला है। और मेरा गोल्डन रूल है माय डियर फ्रेंड, सो आपका ध्यान जब तक आपके गोल पे हो ना, आपको कोई अड़चन दिखाई नहीं देगी, या आपको कोई ऑब्स्टिकल्स दिखाई नहीं देगा, कोई हर्डल्स दिखाई नहीं देगा, आपको मंदी नहीं दिखाई देगी, आपको भाव दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नीचे लोग काम कर रहे नहीं कर रहे, वो आपको दिखाई नहीं देगा। सो आप जब तक आपका आंख गोल के ऊपर है, अभी गोल क्या है, तो हम लोग ने गोल के ऊपर भी स्नेह सर का सेशन किया कि आपका गोल किस तरीके से आपको लिखना चाहिए। गोल के ऊपर उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली हमें समझाया, और हमारी ये पर्सनल टीम को, माजीकू को टीम को और जलस्पर्श टीम को, दोनों को मिलके उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सिखाया कि वो 100 करोड़ उन्होंने किस तरीके से अचीव किए। और उन्होंने बोला कि बस सारा क्रेडिट मैं गोल्स को देता हूँ, कि मैंने जो गोल्स लिखे थे 100 गोल्स, और मेरे मेजोरिटी गोल्स अचीव हो गए 36 की एज पे, क्योंकि उसका आंख जो है वो गोल के ऊपर था, तो उसको ऑब्स्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे थे। राइट। सो और आप जब तक अपना बिहेवियर को चेंज नहीं करोगे, जो आप पैटर्न से काम कर रहे हो, पैटर्न को आप ब्रेक नहीं करोगे, तो आपका लर्निंग नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोग ने ये भी सीखा कि हम लोग इंश्योरेंस बिजनेस में किंग हो सकते हैं, हम लोग जो है ये हमारे कंस्ट्रक्शन में किंग हो सकते हैं, हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, गारमेंट का कर रहे हैं, उसमें किंग हो सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस में तो हम लोग अभी इन्फेंट है, अभी हमारा बर्थ हुआ है, तो ये बिजनेस तो हमें सीखना ही है। राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, जब भी आप इंफॉर्मेशन को अपने अंदर उतार लेते हो,
आप अपने अंदर जो इंफॉर्मेशन को लेके जाते हो तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नहीं तो क्या होगा, नॉलेज है, नॉलेज हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला। आपका रिजल्ट्स में, आपका डीजीएस में जो दिखना चाहिए, नंबर्स बढ़ने चाहिए, वो बढ़ने वाले नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, और ये ब्यूटीफुल गेम है माय डियर फ्रेंड। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्यों जो है 1A से 2A पे नहीं जा सकते, 2A पे से 3A पे नहीं जा सकते, 3A में से 4A, 4A में से 5A एंड 6A, या 6A 2 नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है, बिकॉज उसके पास वो बर्निंग डिजायर नहीं है कि मुझे दिसंबर में 6A 2 कंप्लीट करना है। अभी वो बर्निंग डिजायर अंदर आग लग जाए तो क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं देखता हूं मेरे आजू बाजू में भी टैलेंट का कमी नहीं है, फोकस का कमी है, डायरेक्शन का कमी है, और वो जो डिजायर होनी चाहिए कि मुझे ये दिसंबर 31 तक कंप्लीट करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आपके पास जो है 20 साल का, 25 साल का जो है आपके पास एक एक्सपीरियंस है मार्केट का, और वो हिसाब से ये जो है ये सारी चीजें। तो हम लोग जो ये सीरीज जो है वेडनेसडे का, ये कुक बुक के हिसाब से है। आप कोई भी जो है, आपको कोई खाना बनाने में कोई डिश आता नहीं है, और वो डिश को आपको बनाना है, आपको प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, रेसिपी लोगे, और वो रेसिपी को लेके आप जो है वो उसके ऊपर काम करोगे, राइट। उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, वो इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करोगे। और जैसे ही आपने वो फॉलो किया, और संजय कपूर ने आपको बताया इस तरीके से ये डिश मेरा फेवरेट डिश बनता है, और आपने वो प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, वो उसमें जो मसाला जो डालना था वो हिसाब से डाला, तो क्यों नहीं बनेगा, शायद उससे बेटर भी बनेगा। तो ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड, आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको भी क्या करना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करने चाहिए। और हमारे बिजनेस में बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, राइट। और वो आपका ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। एवरी टाइम सोचो आप ये बिजनेस में क्यों आए, आपने ये बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, राइट। सो जैसे ही आपको ये याद आएगा मैंने ये इसके हिसाब से बिजनेस को स्टार्ट किया था, आप वापस पप हो जाओगे, आप वापस जो एनर्जी में आ जाओगे, और वो जो है आपका ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होगा। सो आप जब भी, इट विल हेल्प यू टू एस्टैब्लिश न्यू गोल्स, और जो है डेवलप अ न्यू सेंस ऑफ पर्पस एंड जनरेट अ न्यू आइडिया अबाउट योरसेल्फ एंड योर फ्यूचर। क्योंकि अभी आप क्या है, फ्लो में हो, और जब भी आप फ्लो में रहते हो, जब भी आप बिजी रहते हो, तभी क्या होता है, एक एनर्जी क्रिएट होता है अंदर से, और आप खुद अलग अलग रास्ते ढूंढते हो, राइट। रास्ते बनाते हो, रास्ता होता नहीं है, रास्ते बनाने लगते हो कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये सुबह के मीट में नहीं आता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से। क्योंकि आपको क्या है, आपके नीचे लाइन जो है बनाना है। जिस तरीके से मैं अभी एक मूवी देखने गया था, और वो मूवी का मैं आपको आपको शेयरिंग करूं। सो मूवी मूवी के ऊपर काफी बातें चल रही अभी एनिमल के ऊपर, तो मैं एनिमल मूवी देखने गया था। और जब भी एनिमल मूवी के अंदर जब भी दिखाते हैं कि अभी उसको रिवेंज लेना है या उसको जो है, तो वो अपने गांव में जाता है, और गांव में से करीबन 7-8 हट्टे कट्टे लोगों को लेके आता है, और वो जो है अपना एक डिफेंस सिस्टम बनाता है आजू बाजू में। अभी जब भी और उसको पूछा गया कि हमारे पास तो इतने सारे सिक्योरिटी वाले हैं, तो वो क्या उसको क्यों नहीं, ये गांव से क्यों लोगों को, अपने रिलेटिव्स को लेके आया। तभी उसने बहुत ब्यूटीफुल कहा कि ये लोग जो है ना पापा को बचा सकते हैं, लेकिन गोली नहीं खा सकते। और ये जो मेरे साथ जो लोग हैं, जो मैं गोली खाने के लिए रेडी हूं ना, वैसे भी ये लोग भी गोली खाने के लिए रेडी है। और जब भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं, राइट, और ऐसे लोग अपने फ्यूचर बनाने के लिए लग जाते हैं, तो हमारे बिजनेस में जो है वो मिरेकल होगा, मिरेकल होगा। तो ऐसे 7-8 लोग ही चाहिए हमें, जो आपके, ऐसे तो 2 ही लोग चाहिए आपका रैंक को प्रमोट करने के लिए, लेकिन 7-8 लोगों का आपका जब भी टीम बनेगा, आप कोई भी बैटल को जीत सकते हो। और जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, मेरे पे एक काम करते हैं, आपके ऊपर भी काम करते हैं, राइट। तो ये सारा जो चीज है एप्लीकेबल होता है हर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर एनी सिचुएशन में।
और जो प्लेटो कहते हैं ट्रूथ्स आर इटर्नल जो है, तो ये बिजनेस जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके अंदर जो आपका एक स्टैंडिंग पावर चाहिए, खड़ा रहने का, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए, खड़ा रहने का जो ताकत चाहिए, ये वो ताकत बहुत ही जरूरी है। इसके लिए 3 क्वेश्चन अपने आप को पूछिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको कहाँ पे जाना है भाई? 5 इयर्स लिख लीजिए, आपको पेन एंड पेपर लेके लिख लीजिए कि आपके आने वाले 5 साल में आपका रैंक क्या होना चाहिए, कैंगन में आपका रैंक क्या होना चाहिए। तो जो 9 रैंक्स है, आप सभी को पता है 9 रैंक्स है, तो ये 9 रैंक्स में 5 साल में क्या रैंक्स होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या आप ये 5 साल में क्या इसको जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको अचीव करेंगे? तो आपको वो गेम प्लान बनाना पड़ेगा और वो लिखना पड़ेगा कि ये 5 साल में मैं इस तरीके से इसको अचीव करने वाला हूं। और तीसरा है, कौन मेंटर करने वाला है, आपको कौन ध्यान रखने वाला है, किसको आप रिपोर्ट कर रहे हो? आज तो कोई किसी को रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है। जो कुछ अभी आप कर रहे हो तो आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो? तो कोई किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा और ये सारा जो चीज है, तो जब भी आप ये 3 क्वेश्चन का भी आंसर दे पाए माय डियर फ्रेंड, तो नया साल आपके जो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट दिसंबर में हम लोग बैठे होंगे, तो आपका फ्रूटफुल ईयर होगा। आपको और मुझे एक ही ओथ लेना है कि ये 365 डेज जो नया स्टार्ट होने वाला है, ये मेरी लाइफ का सबसे फ्रूटफुल डे ये होना चाहिए, फ्रूटफुल ईयर होना चाहिए। और मेरा जो डिजायर रैंक है, देखो मेरे ये साल में मैंने 3 रैंक जो है मैंने अचीव किए। तो ये सारी जो 3 रैंक जो अचीव की है, लास्ट अगस्त में मैंने स्टार्ट किया और मैं अभी तक देखूं अगस्त तक, तो 3 रैंक मैंने अचीव किए। तो 6 से हो गया, 6 से 2 हो गया, -2 हो गया, -3 करना है, अभी उसके पीछे पड़ा हुआ हूं। तो ये सारा जो चीजें है, और मैं कल देख रहा था एक मीटिंग हो रहा था जो है जल क्रांति का, और उसमें मैं बैठा था। तो जल क्रांति का मीटिंग 9 बजे से लेके 10 बजे तक हुआ, और मैंने देखा वहां पे जो 5-5 साल से है, जो अमित भाई के साथ जुड़े हुए थे, वो लोग भी आज जो है -2 पे नहीं आए। वो लोग भी 5-5 साल में, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? ये 5-5 साल में भी वो -2 पे नहीं आए हैं, और एक साल में मैंने -2 कंप्लीट किया, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? राइट। सो ये आप बता सकते हो उसका रीजन क्या हो सकता है? कोई भी अनम्यूट करके, मैंने म्यूट नहीं रखा है, आप ही अनम्यूट कर सकते हो। पहले तो हमारे ग्रुप में लोग ये चालू भी नहीं करते, स्क्रीन भी बंद रखते हैं। हाँ हाँ, बोलिए जतिन भाई। यस, ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट। ग्रेट यस, मॉर्निंग। हाँ, ये आपने कर पाए हैं बिकॉज आपने एक स्ट्रेटेजी बनाया है और स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने काम किया हुआ है। तो योर फोकस एंड योर स्ट्रेटेजी बिकम योर 8 बेस्ट टू। राइट, फोकस एंड स्ट्रेटेजी, तो वो तो आप भी बना सकते हैं ना। तो नेक्स्ट ईयर तक आप कहाँ पे जाएंगे? मैंने बेस्ट फोकस एंड स्ट्रेटेजी किया, आप भी कर सकते हैं। बेस्ट 3 दिसंबर। दिसंबर तक -3 जाएंगे, ओके। ऑल द बेस्ट जिग्नेश भाई। थैंक यू। बर्निंग बर्निंग डिजायर। सो बर्निंग एंड डिजायर दूसरा, नहीं है वो। हाँ, दूसरा बर्न द बोट्स। आपने बर्न द बोट्स। पुराना बिजनेस को ऑलमोस्ट बंद कर दिया और पूरा फोकस कैंगन में डाला, वो एक रीजन है। तो आपका राइट फोकस ऑटोमेटिकली एक ही बिजनेस पे है अभी। राइट तो आपका जो भी इनकम और वगैरह होने वाला है या हो रहा है, वो एक ही बिजनेस से हो रहा है। राइट राइट। रूपल। एंथुजियाज्म, झील, पावर, उनका गोल सेटिंग, जो गोल सेटिंग सिखाते हैं कि ये बिजनेस में व्हेन यू एंटर इन द बिजनेस सो यू हैव टू सेट योर गोल। फिर उसके ऊपर एवरीडे जो सर ने 7 स्टेप्स सिखाए हैं कि एवरीडे वर्क माइंडसेट नहीं होता है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता है, सो देयर आर 7 सेट्स, वो उसका कमी, मतलब देयर आर मेनी फैक्टर्स। ओके, सो अभी आप 3 चीज ये लिख लो, अपने आप को जो है म्यूट कर दो, और 3 चीज लिख लो, और आप जो भी फैक्टर्स बोल रहे हो कि आपका क्यों नहीं हो रहा है और लोगों का क्यों नहीं हो रहा है, तो आइडेंटिफाई करो। और वो चीज जो है, वो चीज को आप अपने अंदर लेके आओ कि अब 2024 में जो है
मैं इस तरीके से करने वाला हूँ। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोटेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये तो पागलपन है ना, मैं सेम चीज करते रहूंगा और मैं रिजल्ट्स को डिफरेंट जो है उसको एक्सपेक्ट करूंगा, तो कैसे होने वाला है? मैं सेम चीज मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो किया वही चीज मैं यहाँ पे करते रहूंगा, और ये बिजनेस अलग डिमांड करता है। ये बिजनेस जो है इंश्योरेंस का बिजनेस, ये बिजनेस या आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, और ये बिजनेस अलग ही डिमांड करता है। तो मुझे यहाँ पे नए तरीके को यूज करना पड़ेगा, अलग तरीके को यूज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये दीपक जैसे मीटिंग ले रहा है, मैं मेरी टीम का लूं। अभी आप अपनी टीम का नहीं लोगे, बैठोगे नहीं उनके साथ, तो आप भले नहीं 2 लोग होंगे, भले 2 लोग होंगे। अभी मैंने चालू किया तभी मैं और जो है आई थिंक भूपेंद्र भाई थे प्रजापति, 2 ही लोग थे हम लोग 8 बजे। तो मैंने बोला मैं उनके साथ ही बात करूंगा। तो जो भी लोग रहेंगे, क्योंकि उसमें जो है उनका भला होगा नहीं होगा वो उसके ऊपर है, लेकिन आपका हो जाएगा। क्यों आपका हो जाएगा? क्योंकि जब भी आप अच्छी बातें कर रहे हो, पावरफुल बातें कर रहे हो, आप ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, आप ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, आप ज्यादा डिसिप्लिन हो रहे हो। तो एक बंदा आपको मिला है, तो एक बंदे को भी रेडी करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, आपका है। और उसको इस तरीके से तैयार करो, ये जैसे लीडरशिप के रूल्स को सीखो कि लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप कैसे होता है। अभी मेरे पास यहाँ पे एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। अभी ये बुक है मेरे हाथ में, और ये बुक जो है, ये बुक जो है ये बोलता है द सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप। अभी इसके अंदर जो है द सीक्रेट ऑफ लीडरशिप के अंदर पहला चैप्टर जो है टी बैग के ऊपर है, और यहाँ पे टी बैग के ऊपर 7 जो है 7 सीक्रेट्स या 7 लर्निंग्स जो है टी बैग से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम अ टी बैग। तो मैं नेक्स्ट वेडनेसडे का तैयारी कर रहा था, मेरा नेक्स्ट वेडनेसडे जो है ये टी बैग के ऊपर बात करते हैं कि लीडरशिप के 7 लेसन्स टी बैग के ऊपर से। तो जब भी आप ऐसा रीड करते हो कि और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, और वो डिजायर से आता है, वो डिजायर से आता है। तो एक ही चीज होता है माय डियर फ्रेंड, मीडियोकर में और अचीवर्स में, वो है पैशन का, पागलपन का, कुछ कर दिखाने का, अपना नाम बनाने का। और वो जब तक अंदर नहीं आता है तब तक जो है ये सब चीजें डिफिकल्टी होगी। वो जब तक आपके अंदर नहीं जाता है, जब भी हम लोग वर्ल्ड कप में देखते थे और जब भी हम लोग विराट कोहली को देखते थे, तो क्या दिखता था आपको? और हर कमेंटेटर क्या बोलते थे? क्यों विराट कोहली ग्रेट है, क्यों विराट कोहली आगे बढ़ रहा है, क्यों वो रन मशीन है, क्यों उसने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। और जब भी आप सभी बातें ऐसी जब स्टडी करते हो, क्योंकि वो ये सारी अचीवमेंट को विजुलाइज कर चुका है, सारी अचीवमेंट को वो विजुलाइज कर चुका है, इसीलिए एक्चुअलाइज होता है। तो आपको ये सारी चीज को विजुलाइज करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, ये सारी चीज मैं भी कर सकता हूं। और बिलीफ में इतना बड़ा पावर है माय डियर फ्रेंड, मैं जो भी हूं आज वो बिलीफ का नतीजा है। मेरे में और कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, मैं मीडियोकर आदमी हूं, और मैं जो है पढ़ाई में भी पास क्लास था, मेजोरिटी लोगों को पता है। तो मैं यहां तक पहुंचा ओनली ऑफ बिलीफ, और मैं ये कर सकता हूं, मेरे से होगा, मैं ये कर सकता हूं, मेरे से होगा, राइट। सो यहाँ पे जब भी आप जो है ये सारी चीज करोगे, और जर्नी में मैंने ये बिलीव किया 8/73, और 8/73 रूल मैंने 1996 में संतोष नायर से सीखा। और मैंने क्या सीखा संतोष नायर से? तो और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था 8/73। वो भी आज भी मैं वो एप्लीकेबल में हूँ, आज भी वो जो है उसको मैं अच्छी तरीके से फॉलो करता हूं। उन्होंने सिखाया कि दीपक, फर्स्ट ऑब्जेक्शन जब भी क्लाइंट का टेलीफोन पे आता है या 1-to-1 में आता है, 44% एडवाइजर्स जो है, जो कैंगन के एडवाइजर्स जो है वो गिव अप कर देते हैं, या कोई भी सेल्समैन जो है वो गिव अप कर देते हैं। तो पहला ही किसी ने, सामने वाले ने बोला है कि आपका मशीन का प्राइस ज्यादा है, तो वो गिव अप कर देते हैं। बाद में जो है 22% लोग जो है वो सेकंड ऑब्जेक्शन में गिव अप कर देते हैं।
तो सेकंड ऑब्जेक्शन, पहले बोला प्राइस ज्यादा है, और सेकंड ऑब्जेक्शन में बोला कि मेरे दोस्त के पास तो ये पानी है लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मैंने पूछा था उसको, तो उसने वहां पे गिव अप कर दिया। बाद में 16% लोग जो है थर्ड ऑब्जेक्शन में गिव अप कर देते हैं। तो प्राइस को भी उसने हैंडल कर लिया, मेरे दोस्त के पास मशीन है उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसने भी वो जो है ओवर रूल्ड कर लिया, हैंडल कर लिया। लेकिन तीसरे ऑब्जेक्शन को जो है 16% लोग जो है सेल्स पर्सन जो है वो हैंडल नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि भाई मैं केवाई के क्यों नहीं ले लूं, मैं टाइड क्यों नहीं ले लूं, तो वो मशीन भी अल्कलाइन वाटर है। तो अभी कंपैरिजन जो है वो कंपैरिजन में वहां पे वो फेल हो गया और वहां पे उसने गिव अप कर दिया। और माय डियर फ्रेंड 10% जो है एक कैंगन के डिस्ट्रीब्यूटर्स है फोर्थ ऑब्जेक्शन में गिव अप कर देते हैं। पहला ऑब्जेक्शन आया योर प्राइस इज हाई, वो उसने हैंडल कर लिया। दूसरा ऑब्जेक्शन उसके पास आया यहाँ के जो है दूसरा ऑब्जेक्शन क्या बोला था मैंने, दूसरा ऑब्जेक्शन आया कि भाई ये मशीन जो है केवाईके का टाइड का जो है वो मशीन जो है वो भी यही सेम पानी प्रोड्यूस करता है, तो उसने हैंडल कर लिया। और फोर्थ ऑब्जेक्शन जब ही आया और फोर्थ ऑब्जेक्शन में उसको बताया कि नहीं नहीं हम लोग तो ये सब कुछ जो है बाद में देखते हैं, तो उसने स्टोलिंग किया, तो वो स्टोलिंग को हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन माय डियर फ्रेंड 73% कस्टमर्स जो है ये 1996 में मैंने ये सीखा था, डोंट बाय लाइफ इंश्योरेंस, डोंट बाय जो है एक कैंगन या कुछ भी, ये वो 4 ऑब्जेक्शन को सुने बिना। तो मेरा इंश्योरेंस का सक्सेस का रीजन ये था कि मैं 8/73, और तब भी मैंने डिसाइड कर दिया मैं 8% में आऊंगा। अभी 8% क्या है, ये 44, 22, 16 और 10 92%। तो ये 92% लोग जो है वो गिव अप कर देते हैं आइदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑब्जेक्शन में, राइट। तो 73% क्या है, तो 73% कस्टमर है, जेन्युइन बायर है, खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो 4 ऑब्जेक्शन को दिए बिना खरीदेंगे नहीं। और 27% लोग जो है वो कभी नहीं खरीदने वाले हैं, कभी नहीं खरीदना। तो राजेश सर के सेशन में हम लोग ने सीखा वो क्या हो सकते हैं, वो काली हो सकते हैं, वो जो है हमारे लिए डायमंड नहीं है, बाकी के जो है 13 को छोड़ के जो है वो है, राइट। मैं आपको पूछना चाहता हूं कितने लोग यहाँ पे 8% में आना चाहते हैं, तो आई डालो या 8% डालो, 8%। तो आपके माइंड में वो 8% आना चाहिए कि मेरे माइंड में वो 8%, तो 8% जो है। अब टाइप करो कि 8%, तो एक जन ने टाइप किया अभी 8%, एक जन ने, 2 जन ने टाइप किया, 3 जन ने टाइप किया, राइट, 3 जन ने टाइप किया, नाइस। चलो, तो मेजोरिटी लोग जो है वो 8% में आना चाहते हैं। हमारी चाहत तो बहुत होती है, लेकिन उसके लिए आप लिख लीजिए, मेरा ब्यूटीफुल फिलोसॉफी है, आपको क्या देना पड़ेगा, PRICE। अभी मैंने एक वर्ड ऐड किया है, सब लोग ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से। जब भी मैं अभी प्रिवेंशन का मेडिक्लेम कर रहा हूं और मैं जब भी ये स्लाइड पे आता हूं और मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई सर ये सिचुएशन है भारत में आज जो है, एक ये भारत नंबर 1 जो है वो डायबिटीज में है, नंबर 2 ओबेसिटी में है, नंबर 3 कैंसर में है, हर 8 मिनट में एक इंडियन का डेथ हो रहा है ड्यू टू कैंसर। और बाद में बोलता हूँ 70% इंडियन को कोलेस्ट्रॉल है, बाद में मैं उसको बोलता हूँ हार्ट अटैक टॉप किलर है, बाद में मैं बोलता हूँ कि 5 में से 1 इंडियन को आज थायराइड है, 5 में से 1 इंडियन को आज ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। और मैं बोलता हूँ सर आपको ये सारी चीज आपको नहीं है आज, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रिवेंट करना है। वो बोलता है हाँ बिल्कुल करना है प्रिवेंट। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप भी पूछिए आज सर, आपका क्लोजिंग का रेशियो बढ़ जाएगा। मैंने पूछा अभी परसों, मेरे साथ यश था और मैंने पूछा सर आप इसके लिए जो प्रिवेंट करना चाहते हैं लाइफ टाइम करना चाहते हैं, बोला हाँ। और मेरे सामने परेश था, परेश करके मेरा स्कूल का फ्रेंड है, वो बैठा था। बोला परेश तू लाइफ टाइम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल करना चाहता हूं। मैं बोला तू PRICE क्या दे सकता है इसके लिए, तो बोलता मैं डाइट करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं जो तूने बताया एडिक्वेट स्लीप लूंगा और मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, ये सारी प्राइस दूंगा। मैं बोला वेरी गुड, ये जो हो गया इनटेंजिबल प्राइस है, दिखता नहीं है। अभी दिखने वाला क्या प्राइस देगा, रुपया,
तो बोला ये तेरा मेडिक्लेम है, वैसे हर साल देना है कि एक बार देना है? मैं बोला एक ही बार देना है। और मैं बोला पूरा फैमिली, जो तुम लोग 4 लोग साथ में रहते हो, वो चारों लोगों का मिलके क्या प्राइस देगा? बोला तू बोलेगा वो देगा। 5 लाख बोल, 10 लाख बोल, 20 लाख बोल, मैं देने के लिए रेडी हूं। मेरे अंदर प्रिवेंशन होता है और कोई बीमारी नहीं आती है। तू बोलते हैं 8 मिनट में एक इंडियन का डेथ हो रहा है, तो ये प्रिवेंट होने के लिए तू जो प्राइस बोलेगा वो मैं देने के लिए रेडी हूं। अभी आपने क्या कर लिया? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ऑब्जेक्शन आने से पहले आपने ऑब्जेक्शन को गिरा दिया, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तू क्या प्राइस देने के लिए रेडी है? तो उसका माइंड अभी बन गया। और जब भी आप 2.25 लाख रुपया उसको बोलते हो, वो 2.25 लाख रुपया इतना छोटा हो गया। और ये सेल्स का मजा है। आप में और मेरे में ये फर्क है। आप में और मेरे में ये फर्क है। और बोलते हैं ना, सेलिंग इज अ 90% कम्युनिकेशन एंड 10% जो है वो स्किल है आपका। 90% आपका कन्विक्शन। आप कैसे कन्विक्शन आपका जो है वहां पे दिखा रहे हो, और आपका कन्विक्शन जब भी उसको दिखता है तो माल बिकता है। जब भी कन्विक्शन दिखता है तभी माल बिकता है। क्या लाइन हो गया? सो आपका कन्विक्शन आपको दिखाना है कि ब्यूटीफुल कन्विक्शन है। तो आने वाले सेशन में जो है, हम लोग जो है इन दिस सेशन 8% पे हमें फॉलो जो है, और आने वाले जो भी सेशन रहेंगे आप मेरे साथ रहेंगे, तो 8% जो है उसमें हमें काम करते रहना है, राइट? So many times I have been asked what profession I would choose। जब भी रिवाइंड करेंगे बटन और लाइफ को वापिस जीना है, राइट, तो आप क्या करना चाहोगे? मुझे बहुत लोगों ने पूछा, रिवाइंड करेंगे, आप सीए बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे? मैंने एवरी टाइम आंसर दिया है, माय डियर फ्रेंड, मैं कमीशन एजेंट बनूंगा, मैं कमीशन सेल्समैन बनूंगा। मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे वापिस चांस मिलता है, मुझे सीए नहीं बनना है, मुझे स्टॉक में जो है वो एनालिसिस नहीं करना है, मुझे इक्विटी नहीं करना है, मुझे सेल्समैन बनना है। क्योंकि इसका बेस्ट पार्ट है ना, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपना डेस्टिनी को खुद डिजाइन कर सकता हूं। और जो अपना डिजाइन, तो ये प्रोफेशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग गोल ड्रिवन नहीं है। वो अपना डेस्टिनी को कंट्रोल पकड़ के नहीं रख सकते हैं, राइट? So they realize that in life results are rewarded, not efforts। तो मुझे समझ में आ गया, रिजल्ट को ही रिवॉर्ड मिलेगा। -3 हुआ, उसको ही 3.25 लाख मिलता है। तो मुझे तो 8% में आना है, मुझे मेरा स्किल को शार्प करना है, राइट? एफर्ट को कुछ नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड। क्रिकेट में जितना भी आप 99 स्कोर कर लो, राइट, लेकिन उसको सेंचुरी नहीं कहा जाता, और कोई उसमें आपको ग्रेस मार्क देता नहीं है कि चलो 99 कर दिया और एक ऐड कर लो और आपका सेंचुरी हो गया। लाइफ भी ऐसा ही है माय डियर फ्रेंड। तो फटाफट हम लोग देखते हैं 7 रीजंस क्या है लोग कैंगन के बिजनेस में फेल होते हैं। तो सबसे पहला रीजंस आपके स्क्रीन के सामने, और ये रीजन है क्यों लोगों में बर्निंग डिजायर नहीं है। तो मैंने 14 महीने में मेरे आजू बाजू में सबको देखा कि पीपल जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं बिजनेस को। ये बिजनेस का जो पावर है, जो खिल सकता है, चैलेंजेस आएंगे, हाँ, वो हम लोग ने गेम खेला था ऑब्स्टिकल्स वाला, ब्लाइंडफोल्डेड है और ऑब्स्टिकल्स है आगे, 18 चैलेंजेस वो जो सर ने दिखाए थे, और अभी पैर रखना है, तो वो तो होने ही वाला है, क्योंकि इजीली तो कुछ मिलता ही नहीं है, और जो इजीली मिल जाता है उसका कोई कीमत नहीं है, राइट? और उसके अंदर रिवॉर्ड्स नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है आपको इजीली मिल जाता है, आप मांगो आज 1 लाख का एसआईपी, कोई भी करेगा, लेकिन उसके अंदर आपको क्या, 1 लाख का एसआईपी हर महीना वो करने वाला है, आपको क्या मिलेगा, राइट? तो आपने 12 महीने में 12 लाख रुपया वो एक क्लाइंट से लिया,
लेकिन आपने 3.25 लाख का एक मशीन बेचा, आपको क्या मिलेगा? तो इट्स अ बिग बिग गेम. So most of the people quit this business without even realizing what this business can do in their lives. क्या आजादी दिला सकता है, कितना बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है. 5 साल में ये टिक गया है बिजनेस में, तो जो ऑलरेडी लोगों ने कर दिया है वो 1-1 करोड़ का पैसिव इनकम के ऊपर जा सकते हम लोग भी. तो ये सारा जो पावर समझ में जब ही आएगा, राइट, तो क्विट जो है, सो नॉट पुटिंग एफर्ट्स एंड टाइम, और उसके हिसाब से लोग जो है टाइम एंड एफर्ट्स नहीं डालते हैं. सेकंड जो है, पीपल स्टार्ट विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशन. तो पहला हम लोग ने लिखा कि भाई इन लोगों को ये बिजनेस का पावर नहीं पता है. तो आपको क्या करना है, आपका जो भी सक्सेस पार्टनर है, आपकी जो भी डाउनलाइन है, ग्रोथ लाइन है, जो भी नाम उसको देते हो, पावर समझाते जाओ कि कितना बड़ा पावर है ये बिजनेस के अंदर, कितना बड़ा पावर है ये बिजनेस के अंदर. और जब भी आप जाओगे, लोगों को मीटिंग में लेके जाओ, बड़े बड़े मीटिंग्स में लेके जाओ. अभी जो UCY हो रहा है, तो दिल्ली जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए. अभी हमारे एम ग्लोबल में कोई कुछ टीम 50 लोगों को लेके जा रही है, कुछ 100 लोगों को लेके जा रही है. कल ही बीते सर ने पूछा कि भाई कितने लोग जा रहे हैं आपकी टीम से, तो 100 लोग एक एक टीम से जा रहे हैं, कोई 50 लोग जा रहे हैं. तो वैसे तो और वहां पे जब भी जाके बैठते 5,000 लोगों के बीच में, तो आपको जो है ये नेटवर्किंग का पावर समझ में आता है कि बिजनेस क्या कर सकता है, राइट. सो ये मोस्ट चीज है, मोस्ट यूजफुल चीज है. और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के स्टार्ट जो है वो चालू कर देते हैं. सो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि भाई मेरा तो दीपक ने बोला 9 महीने में -3 होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए. और वो जो उसके लिए मुझे ये महीने में दिसंबर में 2 लोगों को लाना है, तो लाना है, हो सकता है. उसके बाद में 4 लोगों को लाना है, वो करना है जो सिस्टम हम लोग ने बताया. लेकिन वो मेहनत किए बिना मैं एक्सपेक्ट करूंगा तो कैसे होगा? जब भी आप बिजी हो तो हो जाएगा, लेकिन लेजी हो तो नहीं होगा. तो ये बिजनेस जो है कमिटमेंट मांगता है. इसमें आपको जो है इन्वेस्टमेंट नहीं डालना है. इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, हो गया काम पूरा. और वो इन्वेस्टमेंट भी आपने कोई एडिशनल फ्रेंचाइजी का नहीं दिया. आप मैकडी का फ्रेंचाइजी लो, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, और आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हो, प्रोडक्ट नहीं देते वो लोग, राइट. सो यहाँ पे तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, कमिटमेंट लग रहा है. और मेजोरिटी लोगों के अंदर कमिटमेंट नहीं है, पैशन नहीं है, हार्डवर्क नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है. ये बिजनेस ये डिमांड करता है, ये बिजनेस ये डिमांड करता है. और वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, और उसको डेली एक्शन नहीं है, और ये नहीं होने की वजह से, और उसके ऊपर वो डिजायर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, फिजल आउट हो जाता है, ये बीच में छूट जाता है. बोला छोड़ना यार, जो चल रहा है वो सही चल रहा है, मैं लोगों की ना सुनने के लिए रेडी नहीं हूं. कितने लोगों को कॉल करेंगे, फिर भी लोग आते नहीं है. ठीक है ना, चलेगा कारवां. हम लोग ने ये भी सीखा ना लास्ट सेशन में कि 4:30 बजे रोज राजधानी निकलती है, तो आपको राजधानी को निकलना है, राइट. और 0 एंट्री कॉस्ट. तो लोग क्यों छोड़ के जाते हैं? क्योंकि लगा क्या है, लगा क्या है. हमारी टीम में हम लोग ने लास्ट सेशन में शेयरिंग सुना था, याद है? किसी ने ये बताया, और बाद में वो राजेश सर के शेयरिंग में जब भी कार्ड्स का गेम था, नाम नहीं लेते वो लेडी का, खाली समझने के लिए, उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने यही बोला कि मशीन तो मेरे पास आ चुका है, मेरा काम हो नहीं रहा है, मैंने तो ऑलरेडी कल डिसाइड कर दिया था 12 बजे कि ये बिजनेस को मैं क्विट कर रही हूँ, क्योंकि मशीन तो है मेरे पास, मैं पानी तो पी रही हूं. अभी मैंने अंदर, अभी आपने करोड़ों रुपया लगाया है ना, आप अपना जान डाल देंगे.
आप अपना जान डाल देंगे, क्योंकि आपके करोड़ों रुपया लगे हुए हैं, आपका मीटर चालू है, हर महीना आपको 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया देना है, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के पैसे देने, अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं देना है, अभी कुछ भी नहीं देना है, तो क्या हो गया? तो ये जो है, ये वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, ये एंट्री कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपको मिल चुका है। तो उसके वजह से लोग जो है वो फेलियर होते हैं। फोर्थ एंड मेजर रीजन मुझे लगता है नो अकाउंटेबिलिटी। क्या आप किसको रिपोर्ट करते हो? क्या आज आपने जो है वो आपने 20 लोगों को आज आपने कोल्ड कॉलिंग किया, किसको रिपोर्ट कर रहे हो? या आपने अपने नोन सर्कल में काम कर रहे हो, तो आपने आज 3 लोगों को मिला, आपने 3 डेमोन्स्ट्रेशन दिया, किसको रिपोर्ट कर रहे हो? किसी को नहीं। तो हमारा अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? किसी का अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। तो एक रीजन ये भी है कि हमारे पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है, और मैंने बना के दिया, कोई उसको फिल नहीं करता है। जब भी मैंने लाइफ मास्टरी एंड टाइम मास्टरी दिया, किसके पास? सब लोग आए थे उधर, लेकिन वो बुक कहाँ पे? तो मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी क्या बोलते हैं? आपको खुद को मॉनिटर करना है, लोगों को खुद से नहीं होता है। नो बायोमेट्रिक्स, एवरीडे आना ही नहीं है। बायोमेट्रिक्स वो दो देना है, हाजिरी लगाना है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो कौन ड्राइव करेगा? ये बेचारे लोगों को ड्राइव कौन करेगा? कोई बॉस ही नहीं है। सो 1000 में से 999 लोग फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, कोई पीछे पड़ने वाला है ही नहीं, राइट? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नो अकाउंटेबिलिटी नो बिजनेस। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिजनेस नहीं होगा आपका। लिख के रख दो ये, आप स्ट्रगल करते ही जाओगे, राइट? सो क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन एनी एंटरप्राइज इज यू नीड टू बी सेल्फ ड्रिवन। आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, आप अपने आप जागरूक होके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, मैं नीचे लोगों को रेडी करूंगा, मैं नीचे लोगों को तैयार करूंगा, उसके साथ मैं बैठूंगा, उसके अंदर उसका रीजंस को, वाई को ढूंढने में मदद करूंगा, उसके अंदर ये स्किल डालूंगा, मैं उसको लेके जाऊंगा, साथ में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, देख बेटा चेक कैसे उठाते हैं। तो यू नीड टू बी सेल्फ ड्रिवन। आपको किसी के ऊपर जो है डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर डोंट वेट फॉर वर्क, दे क्रिएट वर्क। ये लोग वर्क के लिए, अभी मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया, मेरा दिन खाली है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे पास काम ही नहीं है। भाई आपको काम को क्रिएट करना है। 2 फोन 3 फोन घुमाओ और अपने कांटेक्ट में जाओ। सामने आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई भी आपको जो है, आज आपका मीटिंग्स नहीं है, बाहर निकलो और आपको नए कांटेक्ट को मिलो, नए कांटेक्ट बनाओ, मार्केट में घूमो एंड क्रिएट वर्क माय डियर फ्रेंड, राइट? 5वां, जीरो एग्जिट कॉस्ट। तो 5वां जीरो है, अभी कोई कॉस्ट ही नहीं है, आपके करोड़ों रुपए लगे ही नहीं है, आपने फैक्ट्री डाला ही नहीं है, आपने ऑफिस लिया ही नहीं है, आपने आदमी लोगों को रखा ही नहीं है। तो ये बिजनेस का ये जो है 5वां सबसे बड़ा रीजन है कि एग्जिट कॉस्ट ही नहीं है। और लोग जो है डीएनए में है गिव अप करने का, हमारे डीएनए में है गुलामी करने का। बोला आजादी ठीक है, अभी छोड़ो आजादी बाजादी। और आप मार्केट में भी लोगों को समझाओगे, नहीं समझ में आता है आजादी के बारे में। कुछ ही लोग मिलेंगे जिसके अंदर वो फायर है, और वही लोग हमें चाहिए जिसके अंदर वो फायर है, और वो आपको मिलेंगे। और ये सारे लोग जो होते हैं, ये हजारों में एक होते हैं। निखिल कापड़िया है, मितेश बाल्दा है, ये हजारों में एक होते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे जीरो, सो नो इन्वेस्टमेंट लगा ही नहीं है, तो उससे कमिटमेंट नहीं आता है, और उससे इजी टू क्विट हो जाता है, इजी टू क्विट हो जाता है, राइट?
आज केमिस्ट का आप एग्जांपल ले लो। आज मैंने बहुत बड़ा, आपने दुकान डाल दिया केमिस्ट का और ऊपर डाल दिया मेघदूत केमिस्ट। अभी ये जो आपने केमिस्ट का डाल दिया, उसके अंदर आपके पास लाखों का स्टॉक पड़ा हुआ है, आप रेंट दे रहे हो उसका, या आपका ओनरशिप है तो आपने करोड़ों रुपए लगा दिए अभी दुकान के ऊपर। तो अभी आपका कमिटमेंट कैसे आएगा? तो बोला जोरदार आएगा। रोज सुबह उसको 8 बजे खोलना है तो 8 बजे खुलेगा। बोला 24 घंटे, हम लोग तो है 24 घंटे, अभी ये हमारे सामने केमिस्ट 24 घंटे चालू रहता है, कभी भी आप दवाई ले सकते हो, राइट? तो वो जब भी एटीट्यूड बिल्ड होता है, और ऐसा तो कैंगन में है नहीं। सेकंड लास्ट जो है, सिस्टम को फॉलो ही नहीं करना है। सिस्टम को फॉलो ही नहीं करना है। अभी सिस्टम को आप फॉलो नहीं करोगे, और नया तरीका है, आप तो इन्फेंट हो ना, आपको तो ये बिजनेस आता नहीं है, तो किसी ने बिजनेस को समझ के एक सिस्टम क्रिएट किया है, और उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? सो कमिट टू अंडरस्टैंड एंड वर्क एज पर द वर्किंग सिस्टम ऑफ दिस बिजनेस, और वो आपको करना पड़ेगा। और हर बिजनेस एक स्पेसिफिक टास्क जो है उसके अंदर करना पड़ता है। चार्टर अकाउंटेंट है, उसको स्पेसिफिक टास्क है, उसको करना पड़ता है। डॉक्टर है, उसको करना पड़ता है। इंजीनियर है, उसको करना पड़ता है। और हम लोग जो है नेटवर्कर है, उसको ये टास्क जो है वो जो मांगता है उसको देना पड़ेगा वो बिजनेस को, और वो हम लोग जो है वो करने के लिए रेडी नहीं है, और बोलते हैं मेरा काम नहीं होता है। कैसे होगा? रेडी नहीं है बिजनेस को समझने के लिए। बोला मेरे को तो आता है ना, मैं तो 26 साल से कर ही रहा हूं ना, अभी ये नया सीखूं? अभी आप आए हो तो सीखना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, आपको ड्रीम इनकम पे जाना है तो सीखना पड़ेगा, आपको ड्रीम कार लेना है तो सीखना पड़ेगा। नहीं तो जो है उसमें खुश रहो। बाद में दूसरों की सफलता देख के हमें जलना नहीं है, क्योंकि जो भी लोग सफल होते मीन्स सफल होते हैं, वो क्यों होते हैं, सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि इसने ये जो है सारी चीज को किया है। अभी जूना पुराना सिस्टम है, उसको साइड पे रखना पड़ेगा, और नया सिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा ये बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बिजनेस अलग ही सिस्टम से चलता है। पुराना तरीके को छोड़ो, नए दौर में लिखेंगे हम एक नई कहानी। तो नया सिस्टम को एडॉप्ट करो। और मैं एंड में आपको एक सबसे बड़ा गुड न्यूज भी देने वाला हूं, ये लास्ट कंप्लीट करके। और 7 जो है, लेक ऑफ फोकस एंड टाइम। तो जो जिग्नेश ने बताया कि भाई आपने दीपक भाई क्या किया, तो आपने ये किया कि आपका टोटल फोकस जो है वो अभी कैंगन में है, और आप पूरा टाइम एंड एनर्जी किसको दे रहे हो? तो कैंगन को दे रहे हो। तो सफल लोग जो है इसकी आदत होती है, ऐसी आदत होती है। और हम लोग जाने अनजाने में जो है ना, हम लोग कंफर्ट जोन से ही ऑपरेट करते हैं। और ये बिजनेस में बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, देयर आर नो फेलियर्स इन दिस बिजनेस, ओनली क्विटर्स। क्विट कर देते हैं। और शिव खेड़ा साहब बहुत ब्यूटीफुली बोलते हैं, क्विटर नेवर विन एंड विनर नेवर क्विट। जो सफल आदमी होते हैं, जो विनर होते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं है। और असफल आदमी जो है वो बात बात में छोड़ देते हैं, राइट? सो समरी कर ले हम लोग ने क्या सीखा। तो सबसे पहला सीखा, सो पीपल अंडर एस्टिमेट दिस बिजनेस। सो ये अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो पावर समझ लो बिजनेस का, आपको कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता है। और जब भी समझो आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल गया और लाखों रुपए आपने बना लिए, राइट, तो वो बिजनेस के अंदर कोई चैलेंज है। और मैंने बनाए और आपने नहीं बनाए, तो मेरा 26 साल का जो है मेरा एक एक्सपीरियंस काम में लग गया।
26 साल का जो मेरा डिटर्मिनेशन था, डेडिकेशन था पढ़ाई के तरफ, वो मुझे काम में लगा। 0 एंट्री कॉस्ट, 4th है नो अकाउंटेबिलिटी, 5th है 0 exit cost, not willing to follow the system, and lack of focus and time. तो माय डियर फ्रेंड, ये सातों चीज जो है हमें क्या करती है, तो हमें सक्सेसफुल होने से रोकती है, जो हमें स्टॉप करना है। सो कुछ लोगों से अभी शेयरिंग सुनते हैं और ये भी सुनते हैं कि आज क्या सीखा और ये नया साल जो अभी आ रहा है उसमें आप क्या करने वाले हो। तो आप डिजिटल हैंड रेस करो, तो उससे हम लोग बातें करेंगे कि आपने क्या सीखा, व्हाट इज योर टेक अवे, आज का आपका रियलाइजेशन क्या है और आप क्या करने वाले हो। सो शंकर भाई अनम्यूट कीजिए। ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। ग्रेट मॉर्निंग। वैसे तो ये सब पहले ऐसे पता था, बट आज जो खास तौर से समझ में आया कि लैक ऑफ फोकस और प्रॉपर टाइम का डेडिकेशन जो है, वो तो मैं फोकस बढ़ाऊंगा। एंड 31 दिसंबर 2024 तक मैं 62-3 बनूंगा। इट्स माय कमिटमेंट। राइट, वंडरफुल। लोग काम करे नहीं करे, मुझे करना है। आई विल डू। और आज अभी जो भी लोग 2 बजे आ रहे हैं, राइट, सो 2 बजे के में नाम डाल दीजिए। हम लोग ब्यूटीफुली प्रिवेंशन का मेडिंग नेम के ऊपर बात करके उसको क्रिएट करने वाले हैं। और आपको भी पता है माजिकू डे है, तो जैसे मैं और कमिटमेंट नहीं लेता हूं, आपको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नहीं, आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे। आज ही सीखा हम लोग ने, तो सिस्टम आपको बाद में रिवॉर्ड नहीं करेगी। राइट, चलिए। सो रूपल, और जब भी शेयरिंग आता है ना, हमारा हाथ पहले होना चाहिए, हमारा हाथ पहले खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप एज ए लीडर ही आप शेयरिंग नहीं करोगे तो आपकी टीम भी जो है वो क्या शेयरिंग करेगी ना। वो हमारा लीडर भी बैठा ही है छुप के, कैमरा बंद करके। हम लोग भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो लोग फॉलो करते हैं उसको। अभी मैं मेरा कैमरा बंद करके बैठ सकता हूँ? आंसर इज नो, राइट। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले ही दिन से ये मतलब नोट बांध लिया है, धीरे धीरे रेवना, धीरे धीरे सब कुछ हुई। तो आज के सेशन में भी आपने बहुत ही थॉरली एक चीज बताई कि नेवर एक्सपेक्ट कि रातों रात मुझे सफलता मिल जाए। पहले स्टार्टिंग में आई वाज वेरी हाइपर कि अरे क्लोज क्यों नहीं हो रहा है, क्लोज क्यों नहीं हो रहा है। नाउ आई हैव टोटली काम डाउन एंड क्लोज इसलिए सेटल्ड। नहीं हो रहा है क्योंकि 26 साल में आपने क्लोज नहीं किया है, आपने अभी यस, चालू हाँ, किया। और मैंने 26 साल से मैंने बहुत बड़े बड़े डील को क्लोज किया। तो ये डिफरेंस समझना चाहिए कि भाई इसका क्लोज हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 26 साल में मैंने बहुत अच्छी अच्छी डीलें क्लोज की है। तो ये कैंगन क्लोज करने के लिए मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन ये बिजनेस में कोई आपके जैसा आता है जो हाउसवाइफ है और ये बिजनेस में आती है, जिसने सेलिंग का कोई उसको आइडिया ही नहीं है, उसके लिए तो डिफिकल्टी होगा क्लोज करने के लिए। फिर आपने बोला कि ये नए नए आइडियाज अप्लाई करने चाहिए, तो उसके लिए आई एम वर्किंग ऑन मेनी आइडियाज। और एक आपने असाइनमेंट दिया था मूवी का 12 फेल, वो मैंने देखा, उसके नोट्स बनाए। उसमें रिक्रिएट का जो बताया है, इट्स अमेजिंग मूवी, सबको देखना चाहिए। और उसमें इतने सारे लर्निंग्स है, एक एक सेंटेंस में लर्निंग है। तो दैट आई मेड अ नोट, एंड जो भी आप बोल रहे हो आई ब्लाइंडली फॉलो दैट, और मेरे को उसके रिजल्ट्स मिल गए। मतलब अभी कल मेरा 2 क्लोज ऑलमोस्ट हो गया है, तो पर उसका पेमेंट आएगा बाद में, मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। और कोल्ड कॉल्स में भी मेरे को बहुत, कल मैं और जतिन भाई गए थे, रियली अमेजिंग रिस्पॉन्स, इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं ना। काम होगा नहीं होगा, बट आई एम एंजॉइंग माई प्रोसेस, माई एक्टिविटीज thoroughly. I thank you दीपक भाई। તમે જે whatever you told me I am implementing मेरे से बेस्ट होके। एक्चुअली मेरे घर में तो ये बोला जाता है अभी तू पागल हो गई है इसके पीछे। मैंने बोला यस आई विल डू, मैं आई विल नेवर गिव अप इन माय लाइफ नाउ। थैंक यू सो मच, ओके, बिग थैंक्स टू यू। भरत भाई। यस सर।
पहला तो आपका जो मैं सुनते आया था उसमें आपने बहुत एक बता आइडिया बताया कि प्राइस देना पड़ेगा, प्राइस से ही मैं समझा प्राइज मिलेगा। तो नंबर 1 ये है। और आपने जो प्रिवेंशन का मेडिक्लेम में एक एग्जांपल दिया इंटेंजिबल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इंटेंजिबल तो मैं डाइट करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, स्लिप करूंगा, लेकिन वो होता नहीं है। भले ये इंटेंजिबल होता नहीं, लेकिन उसमें आप रियल प्राइस क्या देना चाहते हो, आप पैसों क्या देना चाहते हो, वो मेरा मशीन आ जाए। तो वो जो इंटेंजिबल वर्सेस टेंजिबल का आपने जो एग्जांपल इस्तेमाल किया, एंड देन आपने बोला कि किसी को भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में वाई ढूंढो या तो वाई उसको बताओ। उसमें प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का आपका जो है वो उसमें वाई है ही नहीं, तो फिर वो मशीन ले लेगा या तो आगे डिस्ट्रीब्यूटर का, या तो काम नहीं करेगा। एंड देन आपने ये भी बताया कि भाई ड्रीम है, ड्रीम कार लेनी है, ड्रीम होम लेना है, ड्रीम वैकेशन पे जाना है, वो सब हमारी चाहत है, इच्छाएं है, लेकिन उसके लिए आप क्या लर्न करते हो, क्या देना चाहते हो। लर्न ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं काम करेगा। इंश्योरेंस का जो लर्निंग है यहाँ पे काम में नहीं आएगा। एंड देन लास्ट में तो वही सबसे बेस्ट पंच है आज का कि 7 रीजन फेल इन दिस कैंगन बिजनेस। तो जो 7 रीजन आपने जो जीरो कॉस्ट बताया, एग्जिस्ट एग्जिट एनीबडी कैन एग्जिट इन दिस बिजनेस, क्योंकि कुछ लागत ही नहीं लगे। आपने जो मेडिकल स्टोर का जो एग्जांपल बताया, और हम लोगों ने कोल कैनवासिंग में हम जाते हैं तो लोगों को पूछते हैं कि भाई आप रोज क्यों काम पे जाते हो, रोज कितना घंटा आप ये काम पे लगाते हैं, तो लोग बोलते हैं 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 16-16 घंटा। तो उसके पीछे यही रीजन है कि भाई इतने सारे उसने कैपिटल लगा दी, इतनी सारी उसने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो रोज सुबह और शाम तक आने का कारण, और हमारा बिजनेस में अपने मशीन ले लिया, खत्म हो गया। तो बर्निंग डिजाइन और कमाने का जो, और ड्रीम, और आपने बोला विजुअलाइजेशन से एक्चुअलाइजेशन होता है, ये सारी चीजें कनेक्ट करके आज का सेशन में काफी कुछ अच्छा नॉलेज मिला। और हमारा लास्ट में एक आपने बोला कि डीएनए में गुलामी है, गुलामी, हम आजादी आजादी करते हैं, लेकिन डीएनए में ही तेरी गुलामी हो गई कि जॉब ही करने का सुबह से शाम तक, बस ये मेरा पिताजी ने भी यही किया, मैं भी यही करूंगा। तो डीएनए में गुलामी आ गई तो आजादी नहीं आ सकती है, तो उसके लिए फायर चाहिए। तो बस ये सारे अपने काफी सारे चीज मैंने भी थैंक यू भरत एक भाई, एक आपने नोट बहुत ध्यान से इस सेशन को सुना उसके लिए। और यही सेशन को रिक्रिएट कीजिए, आपके जो मीटिंग आप थर्सडे को करते हैं उसके अंदर उसको रिक्रिएट कीजिए। यस सर, 100%। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जतिन भाई, और बाद में लास्ट नितेश भाई। यस भरत भाई, थोड़ा बहुत छोड़ दिया करो हमारे लिए भी, बाकी आपने सब बता दिया है। मैंने सीखा सर आज, प्राइस हर किसी की प्राइस चुकानी पड़ती है। तो हमारे बिजनेस में भी हमको प्राइस चुकानी है, और सामने वाले को भी यही पूछना है, जैसे आपने पूछा था, आप कोल कॉल में गए थे कि आप प्राइस क्या दोगे प्रिवेंशन मेडिक्लेम में, तो वो अच्छा पॉइंट था। दूसरा, मैंने कल कॉल किया है, वहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और 2 बजे के बाद जो मेडिक्लेम आप सिखाने वाले हो, प्रिवेंशन मेडिक्लेम, उसके लिए आई एम एक्साइटेड। थैंक यू। राइट, तो आपकी टीम में भी जो लोग हैं वो लोग, और एक अनाउंसमेंट में कर दूं अभी जो चालू है, कल जो हमारा जल क्रांति का मीटिंग हुआ और उसमें सारे लोग जो 6 से अबाव लोग है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, ये सारे लोग कल मिले थे। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज क्रिएट होने जा रही है जो मितेश सर ने जब भी चालू किया, और मितेश सर जो है और काफी लोग जो -2 -3 हो गए हैं, ये सारे लोग वो तभी की सिस्टम के हिस्से हैं जो अमित भाई ने क्रिएट किया था। और वहां पे कल्पेश सर करके एक मेंटर है, शायद आप लोग ने नहीं मिले हो उससे, और अमित भाई का जो ब्रदर है निकुंज भाई। तो ये 2 लोग जो है, तो अभी हमारा एक 18 तारीख को 19 तारीख को एक सेशन होने जा रहा है। जो लोग अचीवर्स है, जिन्होंने रैंक अच्छा अचीव किया है, तो हम लोग जा रहे हैं। और वहां उसके बाद जो है, जो भी जिनके भी 30+ मशीन है, यहाँ पे कितने लोगों के पास 30+ मशीन है, तो आप डालो ना, आई आई बाजू में 30+ लिखो, आई 30+। तो उसके लिए एक 3 महीने का जबरदस्त प्रोग्राम चालू हो रहा है कि वो लोग जो 30+ में है, वो लोग जो है किस तरीके से आगे की रैंक के, ये लोगों का मानना है कि जिन्होंने ऑलरेडी 30 अचीव कर रही है ना,
ये बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उनको लेके ट्रेनिंग चालू हो रहा है। और 30+ मतलब जो 1A है 2A है वो लोग नहीं आ सकते हैं, तो आपको आना है। तो आपका जो है करीबन मीन्स जनवरी में स्टार्ट होगा। तो दूसरा बैच, क्योंकि पहले बैच में हम लोग जा रहे हैं और दूसरा बैच हमारे लिए चालू होगा। तो आप 30+ करके, क्योंकि महीना है आपके आज पास, तो 30+ करके आप वो बैच में आ सकते हो, जहाँ पे ये जो दिग्गज लोग हैं वो सब लोग सिखाने वाले हैं। और वो लोग गारंटी देते हैं, हम लोग सिस्टम, कोई मोटिवेशन नहीं है वहां पे, सिस्टम्स है। तो सिस्टम्स के ऊपर बात किया जाएगा। तो जिसका भी 30+ नहीं हुआ है, तो वो लोग आज से मेहनत करना चालू कर दे कि मैं 30+ करके, और वही एक आग होता है, बर्निंग डिजायर होता है कि मैं आऊंगा और मैं ये दिग्गजों के पास से सीखूंगा। मितेश सर जो है, वैसे वो लोग सब साथ में रहेंगे। और 3 महीने के अंदर जो है करीबन 12 सेशन होने वाले हैं। और 6 सेशन जो है वो 3 महीने में जो है ऑफलाइन हो गए और 6 सेशन ऑनलाइन हो गए। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। और वही चीज आपको आगे सिखाना है। तो वो हमें सिखाएंगे कि आपका जो 1A है उसको 2A पे कैसे लेके जाए, 2A को 3A पे कैसे लेके जाए, और आप खुद जो है वो 6A पे कैसे आए और 6 से 2 पे कैसे आए। राइट, चलिए हितेश भाई। सब पॉइंट्स काफी लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन मुझे एक जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो है अकाउंटेबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी में ऐसा है कि भी हम जैसे आज दीपक भाई ने सब रेडीमेड गाइड बना रहे हैं। वो मतलब जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में, एक गाइड आता था कि भाई इस प्रकार से ये आंसर क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो प्रोसेस का गाइड है हमारे पास, एप्लीकेशन का गाइड हमारे पास है, कैसे किससे बात करना है, क्या करना है, क्या ऑब्जेक्शन आएंगे, सब चीज है हमारे पास। लेकिन एक चीज नहीं है, वो हमारा एप्लीकेशन जो है, जो हमको सिखाया जाता है। तो आज जितने भी पॉइंट्स है कि क्यों फेल होते हैं, तो वो हम सब ध्यान में रखते हैं, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अगर मैं किसी को रिपोर्ट करता हूँ, मेरा सक्सेस और फेलियर मैं ही एंजॉय कर रहा हूँ या मैं ही उसमें डूबा हुआ हूँ। तो आज हम लोग जो डाउनलाइन जो लीडर्स बनाना चाहते हैं, अगर हम लोग वो फॉलो नहीं करते, लीडरशिप क्वालिटीज और स्किल डेवलप नहीं करते लीडरशिप का, तो उससे हमारे डाउनलाइन भी काम नहीं करेंगे। तो हमारा डाउनलाइन हमको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आज इतना मोटिवेशन मिल रहा है, आज इतना सिस्टम प्रोसेस वगैरह सब रेडीमेड मिल रहा है, वो हम लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारे नीचे भी टीम नहीं बन रही है और हम लोग रियल में स्ट्रगल करेंगे। तो यही ध्यान में रखना है कि भाई ये सब जो पॉइंट्स है, एवरी वेडनेसडे का सेशन है या एवरी ऑफलाइन सेशन है वगैरह, वो हमको फॉलो करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। खाली ये जिस चीज डिफरेंस क्या है मेरे और दीपक भाई में, ये है कि इम्प्लीमेंटेशन, पैशन, ये सब चीज मेन है जो हमको ये बिजनेस में सक्सेसफुल या कोई भी बिजनेस में सक्सेसफुल कर सकता है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू। सो जिग्नेश, आई थिंक उसने एड्रेस किया है तो। यस दीपक भाई, मेजोरिटी सबने सब बता दिया। एक ही चीज है कि फोकस, और दूसरा कहाँ कहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है, वो पता भी है, नहीं भी पता है। पोटेंशियल समझने में शायद लोगों को गलती हो रही है, इसीलिए वो फोकस नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड का बिजनेस कोई स्टार्ट करता है तो इनिशियली इनकम दिखता ही नहीं है, लेकिन कुछ सालों के बाद बहुत बड़ा इनकम दिखता है। तो शायद इसमें भी वैसा ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक टाइम आएगा कि पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएगा 5 साल में। राइट। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप दिखाओ और ये सारी सक्सेस स्टोरी, और यही सारा चीज जो है आने वाले 3 महीने में क्रिएट होने वाला है। ये सब जो ऊपर लीडर्स है, और मैं काफी कल खुश हुआ क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिलने वाला है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं 14 महीने में मैं जो रीड कर रहा हूँ, मैं जो बुक्स पढ़ रहा हूँ, और उसके हिसाब से मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है, अभी नए चीज जो 5 साल से कोई करके रिजल्ट्स को अचीव करके -5 -6 पे पहुंचे हैं, वो लोग जब भी सिखाएंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, आपकी टीम में आप खुद नहीं है 30 मशीन पे,
तो आप खुद 30 पे आ जाए और टीम को इंस्पायर कीजिए कि अभी आप 20 पे है, 10 ही मशीन करना है, चलो साथ में मिलके करते हैं, ये महीने में दिसंबर में 10 पूरा कर देते हैं। और वो ये जो ट्रेनिंग अमित भाई और ये सब लोग करने वाले हैं, वहां से हम लोग जो है वो सीखते हैं निकुंज पटोरिया से कि किस तरीके से हम लोग ये बिजनेस में आगे बढ़े। और ये हमारा 2024 जो है वो रियल सेंस में हम लोग बहुत बड़ा ईयर उसको बनाए, राइट। सो थैंक यू सो मच आप लोग आने के लिए, और ऐसे ही हर वेडनेसडे आते रहना। और 2 बजे की मीटिंग में अभी मिलते हैं, और 11 बजे की मीटिंग में हमारे पास कम अटेंडेंस है, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिग्नेश भाई आज लेने वाले हैं, सो माजी को जिग्नेश धावलिया आज लीड करने वाले हैं, तो उनका भी तरीका जोरदार है, तो आप उससे सीखोगे। तो एज ए ऑब्जर्वर आपको वहां आके बैठना है, ऑब्जर्वर कि जिग्नेश भाई का स्टाइल, वो किस तरीके से बात करते हैं, क्या है। तो ये माजी को डे है, तो आप आइए 11 बजे वहां पे, 11:15 आ जाइए एज अ लर्नर के डेमो कैसे होता है, क्लोजिंग कैसे होता है, वो क्या करते हैं। आपने मेरा स्टाइल देखा है, आप अभी उसका स्टाइल देखिए, राइट। सो एवरी वेडनेसडे आपको मौका दिया जाएगा वहां पे डेमो करने का, राइट। सो और सैटरडे, तो दोनों दिन है, तो सैटरडे के लिए जो है तो आप रेडी ले लीजिए कि भाई हाँ मैं भी करने वाला हूँ। तो पूरा प्रीमियर जो है वो मैं लीड करूंगा वैसे। तो लास्ट वेडनेसडे में, लास्ट सैटरडे में भरत भाई को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने प्रीमियर लीड किया था। अभी जो है वो जिग्नेश लीड करने वाला है, और आने वाले दिनों में जो है आप मुझे नाम दीजिए अपना पर्सनली, सैटरडे कौन लीड करेगा और नेक्स्ट वेडनेसडे कौन लीड करेगा। और मैं आऊंगा, मैं वहां पे ही रहूंगा मेजोरिटी टाइम, और मैं एंड में आके जिस तरीके से मैं भरत भाई के सेशन में जाके एंड में मैंने थोड़ा ऐड किया था, वैसे ऐड करके डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। 9:05 हुआ है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।